everyone, I'm Gurpreet from UITTR department, Chandigarh University. So I'm basically from University Institute of Teachers Training and Research Department. तो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि we will clear our CTET exam together and will study hard, will work hard to clear our exam. तो अभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज ऑफ साइंस एंड पेडागोजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा साइंस का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 दैट इज फूड। फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाई फूड इज नेसेसरी फॉर अस, और किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं, वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो जो नोट्स होंगे वो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। सो हियर आई एम गोना शेयर द नोट्स so that we will proceed with our topic. So yes, food. Basically food होता क्या है, why it is necessary for us. तो food क्या मतलब, फूड किससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। और ये नेसेसरी किस लिए है, ताकि हम जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, बॉडी पार्ट बॉडी ऑर्गन्स के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सके। तो यही हमारा मेन एम होता है फूड का। दैट्स वाई food is very necessary for us because it helps us to perform the different functions of our body organs. Clear है? अब फूड से हमें क्या मिलता है? फूड जो है इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू परफॉर्म द वर्क, ताकि हम अपना काम कर सके, अपनी डेली एक्टिविटीज को कर सके, डिसीजेस से फाइट कर सके, डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट कर सके, और हमारी ग्रोथ हो सके, और जो टिश्यूज डैमेज टिश्यूज हैं वो रिपेयर हो सके। सो दीज ऑल हैपन्स विद द हेल्प ऑफ फूड। क्लियर है? सो आई होप यू आर क्लियर विद द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी दैट सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। बेसिकली आपको पता है हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स कि हमें फ्रूट्स मिले प्लांट से, ठीक है। दूसरा सोर्स कि हमें फूड मिले एनिमल से। जो प्लांट से हमें क्या क्या मिलेगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सीज, पॉड्स। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी, प्लांट से। अब जो एनिमल्स हैं ये हमें कौन सा फूड प्रोवाइड करेंगे, मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश। तो ये सब हमें फूड कहाँ से मिलता है, फ्रॉम एनिमल्स। तो सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से हुए, फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स। और नेक्स्ट इज कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस टॉपिक से भी हमारे सीटेट में क्वेश्चन रहता है, सो पे अटेंशन टूवर्ड्स इट। तो सबसे पहले व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए वी नीड न्यूट्रिएंट्स। आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अब न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, टू टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास। वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन से होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमारी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, अपनी डाइट में ज्यादा चाहिए, ठीक है। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे, जो हमें थोड़े अमाउंट में चाहिए, जिससे अगर हम थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिश हो जाती है। तो दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे, हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा किन चीजों की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर। सो ऑल दीज आर आवर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या हो जाएंगे, वाइटामिन्स एंड ट्रेस मिनरल्स, जो हमें बहुत थोड़े से अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कंपोनेंट्स हैं फूड के। फर्स्ट है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, सो इट इज अवर मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं, क्या क्या होगा, as the name suggests, carbohydrates, carbon, hydrogen and
ऑक्सीजन। तो ये कंपाउंड्स होंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट। ठीक है, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होंगे? मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड दी पॉलीसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? जिसमें सिंगल कार्बन यूनिट प्रेजेंट होगी, दैट विल बी मोनोसेकेराइड। जिसमें दो कार्बन यूनिट्स होंगी, वो क्या होगा हमारा? डाइसेकेराइड। अब आ जाता है नेक्स्ट ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स वो होते हैं जिनमें 2 to 10 यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर है? जिसमें 10 से भी ज्यादा होंगी वो हमारे क्या आ जाते हैं? polysaccharides. I hope you are clear. What are monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides? ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे हैं। जो ग्लूकोज होता है वो मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज है वो क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड, लैक्टोज, माल्टोज, तो ये सब है ओलिगोसेकेराइड, और ग्लाइकोगन, स्टार्च, तो ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे डाटा है कि जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इसमें हमारी 16.8 किलो जूल एनर्जी प्रेजेंट होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट yields 16.8 किलो जूल एनर्जी फॉर KCl ऑफ एनर्जी। क्लियर है? उसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सेस में कंज्यूम करें, तो एक्सेस भी हर एक मतलब हर एक चीज हमें कंज्यूम करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ना उसको कम लो, ना उसको ज्यादा कंज्यूम करो, तभी हमारी एक हेल्दी बैलेंस डाइट बनी रहती है। ठीक है, सो अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या होगा? तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। फैट्स की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइपोजेनेसिस। द प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, इट इज नोन एज लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं इन आवर बॉडी। लिसन टू मी वेरी केयरफुली दैट कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं एक एक वर्ड पे फोकस कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। ठीक है, जो लिविंग सेल्स होते हैं दे रिसीव कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मिलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज लीवर में स्टोर होगा और मसल्स में स्टोर होगा एज ग्लाइकोजन, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। तो जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है इट गेट्स स्टोर। सो उसके बाद हमारे आ जाते हैं कंपोनेंट, मतलब सोर्सेज क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के? कौन कौन से सोर्सेज हैं? मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के कैसे मिल पाते हैं? सो वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम राइस, व्हीट, मेज, पोटैटोज, शुगर एंड जैगरी। तो ये सब सोर्सेज हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के, जिनसे हमारी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। क्लियर है? उसके बाद क्या है? ग्लूटेन इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हीट विच कैन कॉज एलर्जी टू सम पीपल। तो कईयों को व्हीट से एलर्जी भी होती है, तो यहाँ पे आ गई डिसीजेस ऑफ। कौन कौन से फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है? बनाना, मैंगो, मेलन्स, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये भी सोर्स हो गए कार्बोहाइड्रेट्स के। अब जो मेन कार्बोहाइड्रेट है हमारी फूड में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। शुगर एंड स्टार्च की फॉर्म में हमारे पास हमारी बॉडी में हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी की डेली कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी रिक्वायरमेंट है? 500 ग्राम की रिक्वायरमेंट है फॉर एन एडल्ट। ठीक है, जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं
नर्सिंग मदर्स होती हैं या एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उन्हें 500 ग्राम से भी ज्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेस्ट है स्टार्च के लिए कि हम स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमसे सीटेट में पूछे गए हैं। तो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर वो मतलब ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाए तो उसमें स्टार्च है। अगर उसका कलर मतलब ना चेंज हो तो उसमें स्टार्च नहीं है। तो ये टेस्ट है स्टार्च के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। किस कलर में चेंज होगा वो? ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। क्या क्या पढ़ा हमने कार्बोहाइड्रेट्स में? कौन कौन से टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अब सोर्सेज क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के? कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? पटेटो, राइस, व्हीट, जैगरी। और फ्रूट्स कौन कौन से हैं? बनाना, मेलन। ठीक है, और डेली रिक्वायरमेंट कितनी है कार्बोहाइड्रेट्स की? 500 ग्राम फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन, एंड चाइल्ड या नर्सिंग मदर या स्पोर्ट्स पर्सन इनके लिए ज्यादा होती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी फूड में किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ओके, सो उसके बाद हमें अब पढ़ना है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, कौन कौन से मतलब टाइप्स के होते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनका रोल है हमारे डेवलपमेंट में। सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इन सब से मिलके बनते हैं प्रोटीन। अब कुछ प्रोटीन में सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, फोस्फोरस भी प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है? अब जो प्रोटीन्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन आवर बॉडी। तो ये प्रोटीन का रोल है हमारी बॉडी में। अब प्रोटीन्स एक्चुअल में है क्या? दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन्स क्या है? पॉलीमर्स हैं अमीनो एसिड के। टू टाइप्स के हो सकते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब कि जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें आर्टिफिशियल सोर्स से वो लेने पड़ेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में फुलफिल करनी पड़ेगी। अब जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो कौन से होंगे? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, हमें वो बाहर से लेने की नीड नहीं है। आई होप यू आर क्लियर, वेरी क्लियर विद एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, तो हमें वो बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से लेने हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए असेंशियल है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बना सकती है और हमें वो बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप लोग इसको याद रख सकते हो एक ट्रिक से। कैसे? कि जो भी चीज हमारे पास ऑलरेडी होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो वो नॉन एसेंशियल होती है। अब अमीनो एसिड्स जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, सो दीज आर नॉन एसेंशियल फॉर अस। ठीक है, जो हमारे पास नहीं है हमें उनकी इच्छा है लेने की, तो वो हमारे लिए एसेंशियल बन जाते हैं। क्लियर है? आप लोग ऐसे इसको याद रख सकते हो, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के। अब नेक्स्ट इज कि जो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, इसमें कितनी एनर्जी होती है? 5.65 एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब डेली रिक्वायरमेंट क्या है प्रोटीन्स की? एक एडल्ट को कम से कम 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली चाहिए।
ठीक है। और जो चाइल्ड है उनको और ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, क्लियर है, जैसे उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा चाहिए थे। तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन कितनी है, 50 to 60 ग्राम है। आई होप क्लियर विद दिस। नेक्स्ट इज जो प्रोटीन है, अब हमारे पास दो सोर्सेज से अवेलेबल होगा, कौन कौन से, प्लांट्स एंड दी एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल से हमें प्रोटीन प्रोवाइड होता है। एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, वी गेट मिल्क, वी गेट फिश, वी गेट मीट, वी गेट एग्स। तो ये सब हमें किससे मिलते हैं, एनिमल प्रोटीन से, जिसके अंदर इतने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। एनिमल प्रोटीन के अंदर इतने अमाउंट में सफिशिएंट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, क्लियर। उसके बाद प्लांट से कौन कौन से प्रोटीन्स मिलेंगे हमें, पल्सीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, दालें। तो दाल, इन सब चीजों से हमें किससे मिलते हैं, ये प्लांट से, और ये हमारे पास गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन, विजुअल पिगमेंट्स, साइटोक्रोम्स, ये सब क्या है, प्रोटीन्स है। ब्लड के अंदर प्रोटीन होता है फॉर डिफरेंट फंक्शंस, जिसमें क्या होते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड क्लॉटिंग, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना थ्रू एंटीबॉडीज। ये सब हेल्प किसकी हेल्प से होता है, प्रोटीन्स की हेल्प से होता है। अगर अब बच्चों में बच्चों में चिल्ड्रंस में डेफिशिएंसी हो जाए प्रोटीन की, ठीक है, डेफिशिएंसी अगर प्रोटीन की हो जाए, सबसे पहले उस डिसीज का नेम है क्वाशियोकोर। क्या नेम है, क्वाशियोकोर, ठीक है। अब हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि एक चाइल्ड के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, हाउ वी विल डिटेक्ट दैट अ चाइल्ड इज डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होगी बॉडी की, लेस ग्रोथ, ठीक है। फेस पे क्या होगी, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग ऑन फेस। और क्या क्या होगा, हेयर्स का डिस्कलरेशन हो जाएगा, अजीब से कलर हो जाएंगे, ठीक है। स्किन डिसीज हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा। तो ये सब सिम्टम्स हैं ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, क्लियर है। अब अगर प्रोटीन्स की भी डेफिशिएंसी हो जाए और कार्बोहाइड्रेट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाए, तो कौन सी डिसीज होगी, मैरस्मस। मैरस्मस कब होगी, जब प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी हो जाए और कार्बोहाइड्रेट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। तो मतलब जब ये होगा तो बच्चा बहुत थिन लीन हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं एक चाइल्ड की बॉडी को, क्लियर है। तो उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन सा टेस्ट किया था, आयोडीन वाला। 2 to 3 ड्रॉप्स डालनी थी आयोडीन सॉल्यूशन की फूड में, और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। नाउ इट कम्स अबाउट द टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट है, ठीक है। अब हम, अगर हमारी फूड आइटम सॉलिड है तो सबसे पहले क्या करोगे, उसका पेस्ट बना लोगे, ठीक है, या उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। उसमें क्या करोगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करोगे आप लोग, प्रोसीजर बता रही हूँ मैं। 10 ड्रॉप्स ऑफ H2O ऐड कर दिया आपने, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या करोगे, 2 ड्रॉप लोगे, किसकी, CuSO4 की, Cu कॉपर सल्फेट ऐड करोगे, ठीक है। फिर दोबारा से 10 ड्रॉप्स ऐड करोगे कॉस्टिक सोडा की, और फिर अगर हमारे पास वॉयलेट कलर आ जाता है, अगर तो वॉयलेट कलर आ जाता है, देन प्रोटीन प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं प्रेजेंट, क्लियर। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब उसके बाद मैंने प्रोटीन टेस्ट भी बता दिया। अब प्रोटीन किस किस सोर्स से अवेलेबल है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 सेम पेजेस ऐड हो गए हैं,
Okay, we are done with our topic proteins. Now our topic is fats. Proteins कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए। अभी आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, इनके टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो फैट्स, फैट्स क्या है? हायर सेचुरेटेड एस्टर्स है, जो कहाँ से मिलते हैं? एल्कोहल ग्लिसरॉल से प्रोवाइड होते हैं। अब बेसिकली जो फैट्स है हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल काम करते हैं। जो एक व्हीकल को रन करने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो बेसिकली हमारी बॉडी को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड फैट। ये हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करते हैं? दे वर्क फॉर आवर बॉडी एज अ फ्यूल। क्लियर है? अब जो एनर्जी है, द सेम अमाउंट ऑफ फैट जनरेट्स मोर देन डबल एनर्जी सप्लाइड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 ग्राम फैट्स कंज्यूम करते हो, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो, अगर हमें 2 ग्राम से 2 kcal एनर्जी मिल रही है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो फैट से कितनी मिलेगी? 4, डबल मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? अब फैट्स किसके लिए, फैट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारी बॉडी में? बिकॉज इट इज असेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन इन द बॉडी। हम इन्हें लिपिड्स भी बोलते हैं। अब लिपिड सिंपल भी हो सकते हैं, फैट सिंपल भी हो सकते हैं, और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया, ये भी पॉइंट मैंने बता दिया। फिर फैट्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं फैट्स। ठीक है, हमारी बॉडी में। और जो लिपिड्स हैं, लाइपेज एंजाइम है, इट डाइजेस्ट फैट एंड ब्रेक इट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो फैट्स हैं, ठीक है, किस में कन्वर्ट होंगे? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बाय द एंजाइम लाइपेज। क्लियर? ओके, सो अब ह्यूमन बींग्स फैट्स कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। फैट्स कहाँ कहाँ से आता है? बटर, घी, जो आप लोग खाते हो, हमें मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। सो ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। ये सब क्या है? फैट्स के सोर्सेज हैं। क्लियर? क्लियर विद द सोर्सेज ऑफ फैट्स। फैटी एसिड 2 टाइप्स के हो सकते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दीज मतलब हार्मफुल होते हैं ये। दे कैन लेड टू हाई ब्लड ब्लड कोलेस्ट्रॉल, और फिर हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है इनसे। क्लियर है? जो ह्यूमन डाइट है, इट शुड हैव मतलब उसमें मोर अनसेचुरेटेड फैट्स होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी की फैट्स की रिक्वायरमेंट भी फुलफिश हो सके, और हमारी बॉडी डिसीज से भी प्रिवेंट रहे। डिसीज से, हार्ट अटैक से, कोलेस्ट्रॉल से, इन सब चीजों से बची रहे। तो इसके लिए हमें सेचुरेटेड फैट्स कंज्यूम नहीं करने हैं। क्लियर विद द टॉपिक? तो अगर आप ज्यादा अमाउंट में फैट्स लोगे तो क्या होगा? मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी होगी। ठीक है, the more amount of fats if you consume, it will lead to the obesity, high blood pressure, hypertension, और a lot of cardiac problems. तो हमें फैट्स एक लिमिटेड, एक रिक्वायर्ड अमाउंट में कंज्यूम करने चाहिए। ठीक है, अब टोटल रिक्वायरमेंट क्या है फैट्स की? 70 to 80 ग्राम्स पर डे। टेस्ट क्या है फैट्स के लिए? फैट्स के लिए टेस्ट क्या होगा? हमें क्या करना है? सबसे पहले फूड लेंगे हम, जिसमें भी हमें मतलब डिटेक्ट करना है। ठीक है, उसको क्या करेंगे? एक पीस मतलब एक पेपर में रैप कर देंगे और उसको क्रश करेंगे। अगर ऑयली पैच आ जाएगा, मतलब ऑयल दिखेगा अगर आपको पेपर पे, देन इट इज अ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। हमने अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कर लिए हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स कर लिए हैं। कौन कौन से किए हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड
प्रोटीन्स। ये तीनों हमारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स। उसमें क्या क्या आ जाएंगे, वाइटामिन्स के बारे में पढ़ना है हमने, यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाइटामिन का चार्ट है। मिनरल्स के बारे में पढ़ना है क्योंकि ये हमें हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो ये आ जाते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन सबको पढ़ेंगे। वाटर, बैलेंस डाइट, मेंटेनेंस, मतलब फूड क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, और फिर हाइजेनिक फूड कंज्यूम करना, फूड क्लीनलीनेस। So these all we are going to discuss in our next part of the video. Till then, take care, bye bye. Make your notes side by side so that you will not face the problem at the time of solving MCQ. Thank you so much. Please like, share, and subscribe the channel. Bye bye, guys.